बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में से इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और उसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रक्शन के हवाले से हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है। इट्स अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, यानी कि अगर बिट्स को कंबाइन कर दिया जाए, यानी कि एक ग्रुप ले लिया जाए बिट्स का जो कि स्पेसिफिकली कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रही हो, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी एक इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। फिर हमने ये बात की कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन होती है, याद रखिएगा, उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका वो पार्ट होता है जो कि ये बता रहा होता है कि जी ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, और दूसरा आपका पार्ट ये बता रहा होता है कि कौन से ऑपरेंड या कौन से ऑपरेंड्स के एड्रेस होंगे जिनके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। यहां तक बात क्लियर होती है। फिर हम बात करते हैं जो आज का बेसिक टॉपिक है, दैट इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। फॉर्मेट किस चीज को कहते हैं? ओरिजिनली अगर देखा जाए डिजाइन को, लेआउट को, तो यहां पर जो डिस्कशन कर रहा है वो क्या कहता है? कहता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिफाइंस द लेआउट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसकी जो लेआउट होगी, उसका जो डिजाइन होगा, वो बेसिकली क्या चीज डिफाइन कर रहा होगा? वो क्या चीज डिफाइन कर रहा होगा? वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिफाइन कर रहा होगा। वो ये बता रहा होगा कि ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है, इस इंस्ट्रक्शन का डिजाइन क्या है, इस इंस्ट्रक्शन की लेआउट क्या है। कहता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली उसके दो पार्ट होते हैं। एक आपका ऑपरेशन कोड, हम इसे ऑप कोड भी कहते हैं, और दूसरा आपका यहाँ तो ऑपरेंड पार्ट कहलाता है, यहाँ एड्रेस पार्ट कहलाता है। अब ऑप कोड जो है वो बेसिकली क्या बता रहा होता है? वो बताता है कि जी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लस लिखा जा रहा है, ए प्लस बी लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब है प्लस जो है, एडिशन जो है वो परफॉर्म होगी। ए और बी बेसिकली क्या होंगे? वो ऑपरेंड्स होंगे जिनके ऊपर एडिशन परफॉर्म होगी। यहां तक बात क्लियर हो जाती है, यहां तक प्रॉब्लम आपके क्लियर हो जाती हैं। थोड़ा सा दोबारा देख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या था? लेआउट, डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। सेकंड हमने क्या बात की है कि ये बेसिकली दो पार्ट पे कंसिस्ट कर रहा होता है। एक आपका ऑपरेशन कोड कहलाता है, दूसरा आपका ऑपरेंड या एड्रेस पार्ट कहलाता है। अब जरा गौर करें, हम यहाँ पे दो चीजों की डिस्कशन कर रहे हैं, एक ऑपरेंड की, दूसरा एड्रेस की। याद रखिएगा, जब हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे होते हैं तो ऑपरेंड्स के मोस्टली एड्रेस ही होते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन ऐसी होती है जिसमें आपके एड्रेसेस के बजाय डायरेक्ट वो ऑपरेंड्स होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। लिहाजा इसीलिए दो चीजें मेंशन की गई हैं। वो क्या है? एक आपका ऑपरेंड हो सकता है, यानी कि मैं लिख दूं अगर 3 + 4, तो ये 3 और 4 बेसिकली डायरेक्ट ऑपरेंड्स हैं। बात क्लियर होगी। लेकिन अगर उसकी जगह लिख दूं a, b या a + b, तो कहते हैं ये a और b है बेसिकली किसी वैल्यूज को रेफर करेंगे, यानी कि a और b एक ऐसे वेरिएबल है जिनकी वैल्यू कहीं स्टोर हुई होगी। तो याद रखिएगा, इसका मतलब है कि हम अब क्या कर रहे हैं? हम उनके एड्रेसेस की बात करें, हम डायरेक्ट वैल्यूज की बात नहीं करें। लिहाजा यहां से क्लियर हो गया कि जो दूसरा पार्ट है उसमें डायरेक्ट आपके ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं, उनकी वैल्यूज भी हो सकती हैं, या फिर आपके पास क्या हो सकता है? वो ऑपरेंड्स जिन लोकेशन पे स्टोर हुए हैं, उन ऑपरेंड के एड्रेसेस यहां पर मौजूद होंगे। इसी वजह से क्या गया है कि जी जो पहला पार्ट है वो ऑपरेशन है, दूसरा पार्ट आपका ऑपरेंड या एड्रेस पार्ट। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और रिमेनिंग जो सा पोर्शन है उसको देखते हैं। जी बेटा, हमने बात की है अभी कि जी दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट वन आपका ऑपरेशन पार्ट है और दूसरा आपका कौन सा है? आपका ऑपरेंड या एड्रेस पार्ट। अब कहता है कि जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती है ना, उसमें नंबर ऑफ ऑपरेंड्स क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी आएंगी जिनके अंदर आपके पास एक सिंगल एड्रेस होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी आएंगी जिनमें आपके नंबर ऑफ ऑपरेंड्स क्या होंगे? 2 हो जाएंगे, और कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी भी आ सकती हैं जिनमें नंबर ऑफ ऑपरेंड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे, यानी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आपको गिवन होगा? ऑपरेशन कोड गिवन होगा,
कोई भी एड्रेस या ऑपरेंड गिवन नहीं होगा। कहते हैं ये जो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स है ना, ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये बेसिकली कैटेगराइज कर रहे होते हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शन कैटेगरीज को या डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ ऑपरेंड्स को कम या ज्यादा कर दें तो क्या कहता है, ये एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बन जाता है। और कहता है जो हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स देखेंगे उसमें से फर्स्ट वन आपका कौन सा होगा, जीरो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, यानी कि जीरो एड्रेस। नंबर 2 कौन सा है, 1 एड्रेस। और नंबर 3 कौन सा है आपका, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। यानी कि हम अपने इस टॉपिक के अंदर 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन के, और वो कौन से होंगे आपके, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। लेकिन याद रखिएगा अगर हम फर्दर भी इसको देखना चाहें तो हमें कुछ जगह पर बुक्स के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स भी मिलेंगे जो कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होंगे। लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन तक है, लिहाजा हम भी सिर्फ और सिर्फ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तक ही डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। क्या कहता है 0 एड्रेस का क्या मतलब है, कहता है 0 एड्रेस को अगर हम गौर से देखें तो इसका मतलब है कोई भी एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहां पे क्या बात करते हैं, कहते हैं इंस्ट्रक्शन डज नॉट स्पेसिफाई एनी एड्रेस विद ऑपरेशन कोड इन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कहता है एक ऐसी इंस्ट्रक्शन ने जिसके अंदर ऑपरेशन कोड तो एग्जिस्ट कर रहा हो लेकिन उसके साथ कोई भी आपका एड्रेस या ऑपरेंड एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो कहता है ये जो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनेगा दैट इज 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब इंसान के जहन में ये आएगा ये क्या बात हुई कि जी आप सिर्फ ये तो बता रहे हैं कि जी ऑपरेशन तो परफॉर्म होगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जी किस डाटा पे किस एड्रेस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो कहते हैं याद रखिएगा कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें एड्रेस की या डेटा की जरूरत नहीं होती। अब यहां पे अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें तो यहां पे नजर आ रहा है सिर्फ क्या है आपका ऑपरेशन कोड है, और वो ऑपरेशन कोड बेसिकली याद रखिएगा एग्जांपल्स में लिखे हुए हैं कि ये कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं। वो कहता है या तो हाल्ट की इंस्ट्रक्शन हो सकती है या फिर स्टॉप की। हाल्ट का क्या मतलब होता है, पास कर देना। मैं कहता हूं जी स्टॉप, कहां पे स्टॉप करना है ये बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं कहूंगा स्टॉप इसका मतलब है जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसे क्या कर दिया जाए, स्टॉप करिए। हॉल्ट का मतलब क्या है, पॉज कर देना। मैं कहता हूं हॉल्ट, अब क्या है मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि किस एड्रेस पे हॉल्ट करना है, बल्कि क्या करना है जैसे ही हॉल्ट की कमांड मिलेगी मैं क्या करूंगा, पॉज कर दूंगा, अपने आप को रोक लूंगा कुछ देर के। यहां तक बात क्लियर हुई। इसका मतलब है कि आपके पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जो कि क्या है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है और वो एप्लीकेबल होती हैं, वो यूज की जा रही होती हैं। बात क्लियर हुई यहां तक कि वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जिनके अंदर नंबर ऑफ एड्रेसेस कोई भी एग्जिस्ट ना कर रहे हो, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन कोड एग्जिस्ट कर रहा हो, वो बेसिकली आपकी कौन सी इंस्ट्रक्शन कहलाएगी, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहला रही होगी, जिसमें नंबर ऑफ एड्रेसेस कोई भी नहीं होंगे, एक भी एड्रेस यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहां तक बात क्लियर होगी। अभी हमने 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को देख लिया है, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और हम डिस्कशन करेंगे 1 एड्रेस और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के हवाले से। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर चुके हैं फर्स्ट जो फॉर्मेट था जिसका नाम था 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब हम बात करेंगे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के हवाले से। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या है, कहता है वो इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर आपके ऑपरेशन कोड के साथ एक सिंगल एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा हो, एक सिंगल एड्रेस स्पेसिफाई किया जा रहा हो, वो आपकी इंस्ट्रक्शन क्या कहलाती है, आपकी 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहलाती है। यानी कि एक ऑपरेशन कोड भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसके साथ साथ एक एड्रेस भी एग्जिस्ट कर रहा है जिस एड्रेस के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। मैंने क्या बात की है, मैंने क्या अगर इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर
ऑपरेशन कोड या ऑप कोड के साथ एक सिंगल एड्रेस स्पेसिफाई किया जा रहा हो तो इसका मतलब है जो आपकी इंस्ट्रक्शन है, जो आपकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, वो बेसिकली क्या है, आपका वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। और कहता है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो आपको नजर आएगा कि आप अपनी इंस्ट्रक्शन के दो हिस्से बना रहे होते हैं। फर्स्ट वन में आपका हमेशा क्या आएगा, ऑपरेशन कोड आएगा, और सेकंड पार्ट में आपका क्या आएगा, एक सिंगल एड्रेस आ रहा होगा। यानी कि आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है उस सिंगल एड्रेस के ऊपर परफॉर्म हो रहा होता है। अब कहते हैं इसके अंदर हम अगर एग्जांपल्स को देखें तो वो एग्जांपल्स कौन कौन सी नजर आ रही है। कहता है एक एग्जांपल आपको मिल रही है लोड की और दूसरी आपको एग्जांपल कौन सी मिल रही है, जंप की। यहां पे देख लें लोड, मैं कहता हूं लोड दिस। अब लोड किसको करना है, याद रखिएगा एक सिंगल एड्रेस का जो सा डाटा होता है उसको लोड करवाना होता है। लोड कहां पे होगा, ऑब्वियसली याद रखिए कि जब हम लोड की कमांड दे रहे होते हैं तो मोस्टली हम जो लोडिंग कर रहे होते हैं वो कहां पे कर रहे होते हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर। और दूसरी आपकी जो एग्जांपल है वो क्या है, जंप की। यानी कि मैं मूव करते 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 एक एड्रेस से कहां पे मूव करना चाह रहा हूं, किसी डिफरेंट एड्रेस पे, तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा, जंप की कमांड यूज करूंगा। और कहता है ये दोनों की दोनों जो सी कमांड्स हैं, ये दोनों के दोनों जो सी ऑपरेशंस हैं, इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ एक सिंगल एड्रेस की जरूरत है। यानी कि मैंने जो वैल्यू लोड करनी है वो कहां पे पड़ी है, सिर्फ उसका एड्रेस दे दूं तो मैं क्या कर सकता हूं, लोड कर सकता हूं। मैंने जहां पर मूव करना है मैं सिर्फ उसका एड्रेस दे दूं तो मैं कौन सी कमांड यूज कर रहा हूँ, मैं जंप की कमांड यूज करूंगा। यानी कि लोड और जंप के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल एड्रेस की जरूरत होती है। इसके अलावा भी और बहुत से ऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये वो मेजर ऑपरेशंस हैं, ये वो कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ वन एड्रेस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। अब वन एड्रेस की अगेन बात करें तो क्या कहता है, कहता है ऑपरेशन कोड के साथ अगर हम सिर्फ एक सिंगल एड्रेस दे रहे हैं तो वो आपका वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहलाती है। और लास्ट में हम बात करते हैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। और टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या कहलाता है, कहता है टू एड्रेस में आप क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं उसमें दो एड्रेसेस दे रहे होते हैं विद एन ऑपरेशन कोड। यानी कि ऑपरेशन कोड के साथ साथ आपके जो ऑपरेंड्स हैं, आपके जो एड्रेसेस हैं वो अब एक नहीं है बल्कि क्या है, दो हैं। इसीलिए इस इंस्ट्रक्शन का नाम क्या रखा गया है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। यानी कि वो इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं, टू। और इसे एक्सप्लेन किस तरह करता है, कहते हैं इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई टू एड्रेसेस विद एन ऑपरेशन कोड इज नोन एज टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। बात क्लियर होगी। अब डायग्रामेटिकली इसे देखें, कहता है सबसे फर्स्ट वन आपका क्या ऑपरेशन कोड है, फिर आपका एड्रेस वन है और फिर आपका एड्रेस टू है। अब जरा आपने एक चीज देखी होगी, जितने भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखे हैं हमने उनमें सबसे पहले क्या स्पेसिफाई किया जा रहा है, आपका ऑपरेशन कोड। यानी कि ऑपरेशन कोड तो एग्जिस्ट करता ही करता है हर इंस्ट्रक्शन के अंदर, लिहाजा उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी जगह क्या है, उसकी प्लेस क्या है, कहता है वो सबसे पहले लिखे जा रहे होंगे। और जो एड्रेसेस आ रहे होंगे वो ऑपरेशन कोड के बाद ऐड होते जाएंगे, चाहे वो सिंगल एड्रेस है चाहे वो मल्टीपल एड्रेसेस है, ठीक है, वो सारे ऑपरेशन कोड के बाद में लिखे जा रहे होंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर क्या बात करता है, कहता है कि जो आपकी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं इनके अंदर आपकी मोस्टली अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, मोस्टली आपकी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं। अब अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने एडिशन करनी है तो याद रखें ऐड करते हुए मिनिमम दो नंबर चाहिए, लिहाजा इसका मतलब है दो नंबर्स हैं तो ऑपरेंड कितने होंगे, दो। उन्हें किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करेंगे तो उसके अगेंस्ट एड्रेसेस कितने जनरेट होंगे, दो, ठीक है। इसी वजह से एडिशन की जो इंस्ट्रक्शन होगी वो कौन सी होगी, आपकी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, सब्ट्रैक्शन की बात करें तो कहते हैं हमेशा इनके लिए मिनिमम दो नंबर्स, मिनिमम दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड है और उन दोनों ऑपरेंड्स को स्टोर करने के लिए दो अलग-अलग मेमोरी लोकेशंस चाहिए। और कहता है अगर दो मेमोरी लोकेशंस चाहिए तो उनके अगेंस्ट एड्रेसेस भी कितने होंगे, तो। और अगर दो एड्रेसेस होंगे तो याद रखिएगा आपकी जो इंस्ट्रक्शन बन रही होगी वो कौन सी होगी, आपकी टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगी। इसी तरह अगर हम लॉजिकल के अंदर जाएं और स्पेशली हम कंपैरिजन ऑपरेशन की बात करें
तो कहते हैं कि जी कंपैरिजन भी याद रखिएगा दो चीज़ों के दरमियान, दो ऑपरेंड्स के दरमियान, दो वैल्यूज़ के दरमियान किया जा रहा होगा। लिहाजा वहां पर कंपैरिजन की जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो लेस देन कर रही है, चाहे वो ग्रेटर देन की बात कर रही है, चाहे लेस देन और इक्वल टू, चाहे ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात करें या नॉट इक्वल टू की, कहते हैं ये 6 जो डिफरेंट आपके कंपैरिजन ऑपरेशंस हैं, याद रखिएगा इनके लिए भी आपके पास जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनेगा वो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनेगा। यहां तक बात क्लियर होगी। आज का जो टॉपिक था बेसिकली वो किससे था, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से रिलेटेड, यानी कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के हैं या इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट के हैं। कहता है इंस्ट्रक्शन कोड क्या थी, ग्रुप ऑफ बिट्स जो कि कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते थे। फिर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात की तो क्या कहा, हमने कहा द लेआउट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, द डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। फिर हमने इसके बाद की कि इंस्ट्रक्शन कोड आपकी दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है, वो कौन कौन से थे, ऑपरेशन कोड एंड एड्रेसेस। और कहते हैं ये जो नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं वे वेरी करते रहते हैं। कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन होगी जिसके अंदर कोई एड्रेस नहीं होगा, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन होगी जिसके अंदर ऑपरेशन कोड के साथ एक एड्रेस होगा, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन होंगी जिसके अंदर ऑपरेशन कोड के साथ आपके पास दो एड्रेसेस होंगे, और कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी होंगी जिसमें ऑपरेशन कोड के साथ आपके 3 एड्रेसेस आ रहे होंगे। क्योंकि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लिहाजा हमने उसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमने यहां पर जब उसे कैटेगराइज किया तो हमें पता चला कि हम 3 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की डिस्कशन करेंगे। एक आपका 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, एक आपका 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, जो आपका 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है उसमें नंबर ऑफ ऑपरेंड्स या एड्रेसेस कितने होंगे, 2 विद एन ऑपरेशन कोड। ठीक है, अगर हम 1 एड्रेस की इंस्ट्रक्शन करें तो उसमें कहता है नंबर ऑफ एड्रेसेस क्या होंगे, 1 विद एन ऑपरेशन कोड। और इसी तरह अगर 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कहता है ऑपरेशन कोड के साथ कोई भी एड्रेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमने जो एग्जांपल्स देखी थी वो हॉल्ट और स्टॉप की थी। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने एग्जांपल देखी थी वो लोड और जंप की थी। और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने बात की थी कि तमाम के तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं या तमाम के तमाम जो कंपैरिजन ऑपरेशन जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर आ रहे होते हैं वो सारे के सारे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की एग्जांपल थी। उम्मीद है बेटा कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह।